साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और प्रेरक कहानियों में एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्रायः ये देखा जाता है कि लोगों को भ्रम होता है कि अगर मैं ऐसा हूं तो मेरे कारण वैसा है, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, और वहीं से ज़िंदगी का उतार चढ़ाव शुरू होता है। और आज की जो कहानी है, इस कहानी का शीर्षक भी हमारे इन्हीं विचारों पर है कि जो मैं ना होता तो क्या होता है। यह कहानी है रामायण के उस पात्र की और उस समय की जब सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई है और हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए। किंतु अगले क्षण उन्होंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है, मैं ना होता तो क्या होता। परंतु यह क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य तो प्रभु राम ने रावण की पत्नी के हाथों ही सौंप दिया था। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि रावण की लंका में एक बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई कि प्रभु ने लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक वानर ने लंका जलाई है, अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने आप को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और उस समय विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु राम ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात भी सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं घी कहाँ से लाता, तेल कहाँ से लाता, कपड़े कहाँ से लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए यह सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है और हम आप केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। साथियों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।